नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए बेस्ट बुक्स बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एचपी टीजीटी आर्ट्स 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की। टेस्ट डिटेल्स मोड क्या होगा एग्ज़ाम पेपर का, सीवीटी या तो रिटर्न एग्ज़ाम, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ एचपीआरसीए ने डिसाइड नहीं किया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स होगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चंस 200 एमसीक्यूज आएंगे। हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे 140 क्वेश्चंस 70 मार्क्स के, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आर्ट्स के लिए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में 60 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। इसमें इंक्लूड होगा एचपीजी के, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एचपीजी के, जनरल साइंस, रीजनिंग या लॉजिक, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एजुकेशन पेडागोजी, करंट अफेयर्स। इसमें जो आपके मेजर्स या कंसर्न सब्जेक्ट्स होंगे वो 4 होंगे, साथ में होगा आपका एजुकेशनल पेडागोजी। ये 5 सब्जेक्ट आपके मेजर कंसर्न सब्जेक्ट में आएंगे। 2020 में जो कमीशन हुआ था उसमें हिस्ट्री 20 मार्क्स की आई थी, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स की आई थी, पॉलिटी भी 20 मार्क्स की आई थी, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स, एचपीजी के 16 to 17 क्वेश्चन आए थे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन आए थे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे, एजुकेशनल पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। बाकी क्वेश्चन मिसलिनियस होते हैं, ठीक है जी। इस बार 2020 में जो कमीशन था उसमें मार्क्स थे 170 टोटल। इस बार टोटल मार्क्स हैं, टोटल क्वेश्चन थे उसमें 170। इस बार टोटल क्वेश्चंस होंगे 200 टोटल एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड 140 क्वेश्चन होंगे और 60 क्वेश्चंस होंगे जनरल सब्जेक्ट्स के, ठीक है जी। तो ये सभी सब्जेक्ट में अब क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो आपका मेन रिसोर्स होगा पढ़ने के लिए वो होगा एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है हमने 6 से लेके 12 तक। इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये 4 मेजर बुक्स हैं जिनको आपने अच्छे से पढ़ना है। क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक आपने बुक्स का ओवरलुक लेना है। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक टर्म्स समझ आ जाएगी कि इसमें क्या क्या है। एंशिएंट इंडिया वाई आर एस शर्मा, क्लास 11th एनसीईआरटी ओल्ड एडिशन है, इसको आपने पढ़ना है। सेकंड बुक है मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया वाई सतीश चंद्रा, 11th की एनसीईआरटी ओल्ड एडिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। थर्ड वन है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, ये भी एनसीईआरटी की क्लास +1 की बुक है हिस्ट्री की। फोर्थ वन इज़ नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बुक्स। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा, एनसीईआरटी ओल्ड एडिशन। नेक्स्ट बुक है आपकी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, बहुत अच्छी बुक है। थर्ड वन है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है। नेक्स्ट बुक है आपकी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लास 12th की एनसीईआरटी ओल्ड एडिशन है। ये चारों बुक मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक्स हैं। इसके बाहर आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए भी आपने जो मेजर आपका मेन रिसोर्स रहेगा टीचिंग के लिए पढ़ने के लिए होगा आपका एनसीईआरटी क्लास 6 लेके क्लास 12 तक। क्लास 6 की बुक है आपकी द अर्थ और हैबिटेट, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक है। क्लास 7th की आवर इन्वायरमेंट। क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक है सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लास 9th के लिए है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी के लिए कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। इसके बाद अगर आपने रेफरेंस के लिए बुक पढ़नी है तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी
बाई जेसी लियोंग, बहुत अच्छी बुक है। ज्योग्राफी की नेक्स्ट बुक्स जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड वन, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लास 11th की ही ज्योग्राफी की बुक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बुक ज्योग्राफी की क्लास 12th एनसीईआरटी बुक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको आपने पढ़ना है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है। ये सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाई जेसी लियोंग, ये रेफरेंस बुक है। अगर आप एनसीईआरटी की सारी बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और ब्रीफली या डिटेल में पढ़ना, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है वो है एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास 12th। क्लास 11th की आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है जी। नेक्स्ट बुक आपने पढ़नी है पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक है पॉलिटिकल साइंस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मी कांत। ये इस बुक का भी 7th एडिशन चला हुआ है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड बुक है। इन तीनों बुकों को अच्छे से पढ़ो आप, बाकी आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जो मेन रिसोर्स रहेगा आपका पढ़ने के लिए वो रहेगा एनसीईआरटी क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक, और रेफरेंस बुक रहेगी आपकी द इंडियन इकोनॉमी, संजीव वर्मा। क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो है इकोनॉमिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी। क्लास 10th के लिए है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है। ये बुक्स ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनसे बाहर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। रेफरेंस के लिए बुक रहेगी आप द इंडियन इकोनॉमी बाई संजीव वर्मा, ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। HPGK हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट दो बुक्स हैं, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाई जगमोहन ब्लोखरा, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। इसको आपने कब पढ़ना है? अगर आप हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तभी आप इस बुक को कंसिडर करें। अदरवाइज़ हिमाचल दर्पण, सामान्य ज्ञान, आकाश एंट्रेंस सीरीज़ की जो बुक है, ये सबसे बेस्ट बुक है HPGK के लिए। इससे आपका HPGK कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई रिकमेंड ओनली दिस बुक। नेक्स्ट बुक है जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस के लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूँगा, वो रहेगी जनरल साइंस लुसेंट्स पब्लिकेशन की। रीजनिंग या लॉजिक के लिए जो बेस्ट बुक है वो है RS अग्रवाल की। ठीक है जी। नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश SP बख्शी। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं लेकिन मैं आपको बहुत कम बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी कम बुक्स होंगी उतने आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और उतने अच्छे से आप रिवीजन कर सकेंगे। जितनी कम बुक्स होगी उतनी बेटर आपकी तैयारी होगी। जनरल हिंदी के लिए दो बेस्ट बुक्स हैं, एक है सामान्य हिंदी, ये लुसेंट पब्लिकेशन की है, और दूसरी है व्याकरण भारती, ये HG पब्लिकेशन की है। ये दोनों ही बुक बेस्ट बुक हैं, इनमें से आप कोई भी बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन पेडागोजी। एजुकेशन पेडागोजी के लिए B.Ed की बुक से आप CDP पढ़ सकते हैं या किसी भी बुक से आप CDP पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। इसमें आप एरिहंत या दिशा पब्लिकेशन की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे आपके CTET के PYQs। अगर आपने CTET के PYQs कर लिए तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बुक है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हैं, या तो आप करंट अफेयर के लिए YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं। माई रिकमेंडेशंस, मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी आपकी प्रेपरेशन के लिए? NCERT बुक्स क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, सारा सिलेबस इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप
ओनली वन रेफरेंस बुक ईच सब्जेक्ट। अगर आप NCERT के बाहर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक रेफरेंस बुक रखें, इससे ज़्यादा नहीं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होंगे तो आप पैटर्न समझ सकते हैं कि किस टाइप की और किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इंटरनेट में सर्च करके कहीं भी मिल सकते हैं। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो HG पब्लिकेशन के बुक्स होती हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं। कोचिंग फोमो, कोचिंग का फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि क्या आप बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं या नहीं। तो आप 100% इस एग्ज़ाम को विदाउट कोचिंग निकाल सकते हैं। कोचिंग में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? कोचिंग में आपको NCERT की बुक्स से रिलेटेड ही मटेरियल पढ़ाया जाएगा, बाकी कोचिंग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट